और रिश्ते। जी हाँ, मेरी कविता का शीर्षक यही है, फ़ोन और रिश्ते। कल यादों के झरोखों से झांकने लगी कुछ तस्वीरें। कल यादों के झरोखों से झांकने लगी कुछ तस्वीरें। अतीत की कुछ घटनाएं, अतीत की कुछ घटनाएं क्रमबद्ध होकर आंखों के आगे जीवंत होने लगी, और साथ में उभरा भावनाओं का एक तूफान भी। अतीत की कुछ घटनाएं क्रमबद्ध होकर आंखों के आगे जीवंत होने लगी, और साथ में उभरा भावनाओं का एक तूफान भी। वो दौर तो आपको याद होगा ही, वो दौर तो आपको याद होगा ही, जब घरों में फ़ोन नहीं थे। अपनों से बातें करने को तरसते हम कई घंटे एसटीडी बूथ पर बिताते थे। अपनों से बातें करने को तरसते हम कई घंटे एसटीडी बूथ पर बिताते थे, कभी कतार में, कभी लाइन मिलने के इंतज़ार में। बातचीत के वो चंद लम्हे किसी संजीवनी से कम नहीं थे। बातचीत के वो चंद लम्हे किसी संजीवनी से कम नहीं थे। फिर घरों में आया लैंडलाइन, फिर घरों में आया लैंडलाइन। सुबह सुबह या देर रात, दरों के कम होने की वजह से फ़ोन करने या किसी के फ़ोन आने का होने लगा इंतज़ार। सुबह सुबह या देर रात, दरों के कम होने की वजह से फ़ोन करने या किसी के फ़ोन आने का होने लगा इंतज़ार। वो चंद बातें एक उत्साह, एक उमंग सा जगाती थी, दूरी कम होने का एहसास कराती थी। फिर शुरू हुआ मोबाइल का दौर, फिर शुरू हुआ मोबाइल का दौर। पहले घरों में एक था होता, और अब सदस्यों की संख्या से भी ज़्यादा। पहले घरों में एक था होता, पर अब सदस्यों की संख्या से भी ज़्यादा। बड़े हों या बच्चे, सभी व्यस्त हैं मोबाइल की तिलिस्मी दुनिया में। बड़े हों या बच्चे, सभी व्यस्त हैं मोबाइल की तिलिस्मी दुनिया में, उन सब रिश्ते नातों को भूलकर जो पहले अहम हुआ करते थे। उन सब रिश्ते नातों को भूलकर जो पहले अहम हुआ करते थे। अब तो कभी भी, किसी भी समय अपनों से बातें कर सकते हैं, और जितनी चाहे उतनी देर। अब तो कभी भी, किसी भी समय अपनों से बातें कर सकते हैं, और जितनी चाहे उतनी देर। पर लोगों ने अपनों से दूरी बना ली, पर लोगों ने अपनों से दूरी बना ली और फ़ोन के करीब हो गए। कोई किसी से बात नहीं करता, किसी के दिल का हाल नहीं पूछता। कोई किसी से बात नहीं करता, किसी के दिल का हाल नहीं पूछता। बस सोशल मीडिया में मैसेज डालकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर देता है। बस सोशल मीडिया में मैसेज डालकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर देता है। क्या हो गया है समाज को? कहाँ खो गए वो मधुर रिश्ते? कहाँ गई वो बातों की संजीवनी? कहाँ गई वो बातों की संजीवनी? अपनों के साथ सुख दुख बांटने की वो चाहत कहाँ खो गई? अपनों के साथ सुख दुख बांटने की वो चाहत कहाँ खो गई? अब हर रिश्ता सिर्फ औपचारिक सा क्यों लगता है? अब हर रिश्ता सिर्फ औपचारिक सा क्यों लगता है? दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप कृपया इस पे गौर फरमाइए और रिश्तों को ज़्यादा मजबूत बनाने की ओर प्रयास कीजिए। मैंने रिश्तों की अहमियत जताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप मेरी कविता को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।